जय हिंद। ये रहा आप सभी के लिए अगला वीडियो। एग्जाम हॉल में जाने से पहले आप सभी छात्र छात्राओं से मेरा ये संदेश है कि आप एक बार इस वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि आपके पास एग्जाम में क्या होगा, 100 प्रश्न होगा ऑब्जेक्टिव के। आपको क्या करना है, 50 प्रश्न हल करना है, 50 प्रश्न क्या करना है, छोड़ देना है। लेकिन 50 प्रश्न जो बहुत ही आसान होते हैं, अब 50 प्रश्न जो है थोड़े मुश्किल होते हैं। तो 50 प्रश्न आसान वाले इतने आसान होते हैं कि आप इनको बगैर हल किए इनका सही ऑप्शन लगा सकते हैं। तो आप लोग जो है इस वीडियो पर लगातार बने रहिएगा। इसमें पता है क्या होगा, ये वीडियो उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा कारगर साबित है जो एग्जाम में 30 नंबर भी नहीं ला पाते हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा कारगर साबित होगा। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम लोग डायरेक्ट प्रश्नों को हल करना चालू करते हैं। तो प्रश्न क्या दिया हुआ है, 3.27 है। चलिए बनाना चालू करते हैं। 3.27 है। ये कौन सी संख्या आपको ये बताना है। ये जो चिन्ह लगा हुआ है इस पर, इसको हम लोग बार पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? बार। तो जिस पर ये चिन्ह लगा हुआ होता है वो संख्या जो है एक परिमेय संख्या होता है। कैसा होता है? एक परिमेय संख्या। जिस ऑप्शन में लिखा हुआ है एक परिमेय संख्या, उसको सही कर देते हैं। चलिए बी ऑप्शन पे लिखा हुआ, बी को हमने सही कर दिया। ठीक है। अगर आपके पास 3.27 रहता और ये चिन्ह नहीं रहता तब भी ये एक परिमेय संख्या होता। लेकिन अगर आपके पास 3.27 रहता, उसके बाद डॉट 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 दिया हुआ रहता ना, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं एक अपरिमेय संख्या। याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान होता है। तो हम प्रायिकता के बारे में क्या बताएं कि प्रायिकता जो 0 से लेकर 1 तक होता है। 0 से लेकर 1 तक होता है। प्रायिकता का न्यूनतम मान 0, अधिकतम मान कितना? 1। तो जिस ऑप्शन पे 1 लिखा हुआ उसको आप सही कर दिए। बी पे लिखा हुआ, बी को हमने सही कर दिया। ठीक है ना। अस्थायी पूर्वक समझिए। अगला प्रश्न देखिए। घात 2 के बहुपद को कहते हैं। तो दो घात वाले बहुपद को क्या बोलते हैं? द्विघात बहुपद। जिस ऑप्शन पे लिखा हुआ सही कीजिए। द्विघात बहुपद लिखा हुआ सी ऑप्शन पे, तो सी को हमने सही कर दिया। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न समझिए। किसी बहुपद में चर का घात इनमें से कौन होगा? ठीक है ना। तो चर का घात जो होता है ना, एक धन पूर्णांक होता है। कैसा होता है? धन पूर्णांक। धन का मतलब होता है प्लस। ठीक है ना। धन का मतलब क्या होता है? प्लस। तो धन पूर्णांक आंसर होगा आपका ए ऑप्शन वाला। चलिए ए को हमने सही कर दिया। ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न समझिए। त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप है। तो त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप आप याद कर लीजिए कि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। जिस ऑप्शन पे लिखा हुआ उसको सही कीजिए। देखिए तो कहां लिखा हुआ है, कहां लिखा हुआ है? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। यही आपका त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप। ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न समझिए। बिना घात के बहुपद को कहते हैं। ऑप्शन देखिए आप। रेखिक बहुपद में कितने घात होते हैं? एक घात होते हैं। द्विघात बहुपद में कितने घात होते हैं? 2 घात होते हैं। त्रिघात बहुपद में कितने घात होते हैं? 3 घात होते हैं। लेकिन यहां क्या पूछा? बिना घात वाले बहुपद। तो ये तो 1 घात हो गया, ये 2 घात है, ये 3 घात हो गया। तो इनमें से कोई नहीं जवाब दे दीजिए आप। ठीक है ना। सही हो गया। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला प्रश्न समझिए। निम्न में से कौन रेखिक बहुपद है? ठीक है ना। तो रेखिक बहुपद का व्यापक रूप जो होता है आपको याद होना चाहिए, ये ax प्लस बी। यहां पर इस प्रकार से रख सकते हैं। 2x प्लस दे दिए, उसके बाद दे दिए माइनस का, क्या दे, माइनस का 5 है। चलिए यहां पर रख दिए इस प्रकार से। आपको देखने को मिल रहा है ना, ये a हो गया, ये a का मान हो गया, ये x हो गया, सामने प्लस हो गया, ये b का मान हो गया। तो हम लोग ये याद रखिए आप, इस पॉइंट को याद रखिए कि रेखिक बहुपद का व्यापक रूप जो है ax प्लस b होता है। तो ax प्लस b जैसा देखने में आपको कौन सा ऑप्शन लग रहा है? यही लग रहा है। देखिए ये तो अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है। आपको ये दिख रहा है कि ax प्लस b जैसा रूप है ये इसका। चलिए इसको आप सही कर दीजिए। ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न समझिए। ax² प्लस bx प्लस c बहुपद का आलेख होता है। बहुपद का आलेख होता है। तो इस बहुपद का आलेख जो हमेशा परवलय होता है। जिस ऑप्शन पे परवलय लिखा हुआ है उसको आप सही कर दीजिए। चलिए बी पे लिखा हुआ है, बी को हमने सही कर दिया। इसको है ना डायरेक्ट याद रखिएगा कि बहुपद जो है x² प्लस bx प्लस c का आलेख जो है हमेशा परवलय होता है। ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न समझिए। बहुपद x² माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग होगा। मूलों का योग का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं? मूलों का योगफल बराबर माइनस बी बाय ए, माइनस बी बटा ए। जानते हैं ना। चलिए हम लोग मान उठाना चालू करते हैं इसके पास से। यहां पर a का मान हो जाएगा, यहां b का मान हो जाएगा और यहां पर c का मान हो जाएगा। देखिए तो b बाय ए, देखिए तो b की जगह कितना? माइनस का 4। ठीक है। माइनस ये पहले से है, अब माइनस का 4। नीचे a है तो a का मान रखेंगे। a का मान कितना हो गया? 1। ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, यानी प्लस का 4। तो जहां पर 4 लिखा हुआ है जिस ऑप्शन पर, उसको हम सही कर दिए। सही कर देंगे। देखिए तो ध्यान से कौन से ऑप्शन पे 4 लिखा हुआ है? सी ऑप्शन पे 4 लिखा हुआ है, तो सी को हमने सही कर दिया। ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न समझिए। क्या दिया हुआ है? बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल होगा। मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं? अल्फा इंटू बीटा। पहला मूल अल्फा था, दूसरा मूल बीटा होता है। तो मूलों का योगफल फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं? सी बाय ए होता है। क्या होता है? सी बाय ए। तो उठाइए यहां पर सी का मान ले लीजिए, ए का मान ले लीजिए, आंसर कर दिए। चलिए देखते हैं हम लोग सी का मान। ये तो आता है सी का मान। सी का मान कितना हो गया? 1। ठीक है। ए का मान कितना हो गया यहाँ पर? 4। तो आंसर कितना आ गया? मूलों का गुणनफल का आंसर कितना हो गया? 1/4 हो गया। तो जिस ऑप्शन पे लिखा हुआ उसे सही कीजिए। देखिए तो सी ऑप्शन पे लिखा हुआ है, तो सी को हमने सही कर दिया है।
ठीक है ना। जरा अस्थायी पूर्वक समझिए अगला प्रश्न, निम्न में कौन बहुपद नहीं है, ठीक है ना। बहुपद नहीं होगा कब, जो आपके पास चर दिया हुआ रहेगा ना एक्स वाई वाला, अगर आपके पास पावर माइनस में रहे, अगर आपके पास जो एक्स एक्स लिखा हुआ है इसमें वो रूट के अंदर रहे, अगर आपके पास जो एक्स लिखा हुआ है उसका पावर भिन्न में रहे यानी बट्टा के रूप में रहे, तब बहुपद नहीं होगा। देखिए तो यहां पर एक्स जो है रूट में नहीं है ना, तो पावर भी देख रहे हैं प्लस में, तो ये बहुपद है, ये बहुपद है। देखिए तो एक्स रूट में नहीं है, पावर बट्टा में नहीं है, ये भी बहुपद है। देखिए कहीं भी आपके पास एक्स जो है रूट के अंदर नहीं है, ठीक है ना। यहां पर देखिए तो एक्स स्क्वायर है, रूट के अंदर नहीं है, ना ही पावर इसका बट्टा है, तो ये चीज जो है बहुपद है, बहुपद नहीं है ये वाला। ये बहुपद कैसे नहीं है, क्या देख पा रहे हैं कि 1/x, एक्स जो नीचे रखा हुआ है, 1/x जो लिखा हुआ है ना, जब ये एक्स ऊपर जाता है तो इसका पावर जो है -1 हो जाता है, क्योंकि पावर पहले से 1 था, अब जब ये ऊपर जाएगा तो पावर जो -1 हो जाएगा। तो बहुपद कब नहीं होगा, जब x का पावर जो है बट्टा में दिया हुआ रहे, या तो x जो है रूट के अंदर रहे, या तो x जो है आपके पास, अगला क्या बोले थे हम, या तो x जो है उसका बट्टा में रहे, बट्टा में नहीं रहना चाहिए, माइनस में भी नहीं रहना चाहिए, और वो जो x लिखा हुआ रहता है रूट के अंदर भी नहीं रहना चाहिए। अगर ऐसा होता है तीनों स्थिति में तो वो बहुपद नहीं होगा। तो हमने कौन सा आंसर सही पाया इसमें, सी नंबर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप एग्जाम हॉल में सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा, आपके पास प्रश्न जो है इसी तरीके का रखा हुआ रहेगा कहीं ना कहीं, ठीक है ना। तो चलिए ध्यान से हम लोग बनाना चालू करते हैं। तो प्रश्न क्या है, यदि किसी बहुपद का एक गुणनखंड x+4 हो तो उस बहुपद का शून्यक होगा। आपके पास एक गुणनखंड दे दिया, क्या दिया हो गया है, x+4, है ना। क्या पूछा गया आपके पास कि बहुपद का शून्यक होगा। तो चलिए बराबर 0 कर लीजिए, तो x का मान निकालिए। यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा आपको, x का मान, ठीक है। तो प्लस का 4 है, इसको उठाकर इधर कर दीजिए तो माइनस का 4 हो जाएगा। तो x का मान क्या है आपके पास, -4। यही शून्यक हो गया आपके पास, शून्यक क्या निकल कर आया आपके पास, -4। तो जिस ऑप्शन पे -4 रखा हुआ उसको हम सही कर देंगे। चलिए कहां देख पा रहे हैं, सी ऑप्शन पे लिखा हुआ, तो सी को हमने सही कर दिया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से, दिए गए एक बहुपद 3x² + 5x + 9 का शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। पहला मूल क्या है मेरे पास, अल्फा, और दूसरा मूल क्या है, बीटा। तो हम लोग क्या पढ़े, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा -b/a। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या पढ़े, इसी को तो बोलते हैं हम लोग मूलों का योगफल -b/a, पढ़े हैं ना। तो चलिए हम लोग b और a का मान सेट करते हैं। देखिए तो ध्यान से, ये a का मान होता है, ये b का मान होता है, ये c का मान होता है। तो हमें b का मान चाहिए, b कितना हो गया, 5, ठीक है। पहला c माइनस है तो माइनस का 5, नीचे a है ना, तो a का मान कितना हो गया, देखिए तो a का मान हो गया 3, ठीक है। तो जिस ऑप्शन पे लिखा हुआ -5/3 उसको सही कर दिए। कहां देख पा रहे हैं, सी ऑप्शन पे लिखा हुआ, तो सी को हमने सही कर दिया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझिए। तो किसी बहुपद px का एक शून्यक 3 है, एक शून्यक 3 है, मतलब ये हुआ कि x बराबर उसके पास एक शून्यक, यानी एक आंसर उसके पास 3 आएगा। तो px का गुणनखंड कौन होगा, तो ऐसा कर दीजिए ना, प्लस का 3 है उसको उठा के इधर ले आइए, तो माइनस का 3 हो, इधर बराबर क्या आ गया, 0। तो ये हो गया आपका आंसर x - 3। जिस ऑप्शन पे आपके पास लिखा हुआ x - 3 उसको सही कीजिए। कहां देख पा रहे हैं हम लोग, बी ऑप्शन पे लिखा हुआ, तो बी को हमने सही कर दिया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, 6x⁴y तथा 12xy का महत्तम समापवर्तक है, ठीक है ना। समझिए ध्यान से, हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि 6 के पहाड़ा में 6 भी होता है, 6 के पहाड़ा में 12 भी होता है, ठीक है ना। तो हमने चलिए 6 कॉमन ले लिए। अब क्या देख रहे हैं कि x का पावर 4 है, x का पावर x है यहाँ पर, तो कितना कितना x हम लोग दोनों जगह से ले सकते हैं, एक x यहां से ले सकते हैं, एक x यहां से ले सकते हैं। चलिए एक x भी हमने ले लिया। आगे बढ़िए, क्या देख पा रहे हैं, एक y यहां से ले सकते हैं, एक y यहां से ले सकते हैं। चलिए एक y हमने ले लिया, तो आपका महत्तम समापवर्तक का आंसर कितना निकल कर आया, 6xy। तो जिस ऑप्शन पे लिखा हुआ है 6xy इसको सही कीजिए। कहां पर देख पा रहे हैं आप लोग, डी पे लिखा हुआ है, तो डी को हमने सही कर दिया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, समझिए, 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने का मान होगा। 64 का वर्गमूल कितना होगा, 64 यानी 8 होगा। चलिए भाग देना है ना, 64 का वर्गमूल कितना हो गया, 8 हो गया। 64 का घनमूल कितना आता है, घनमूल का मतलब क्या आता है कि मतलब ऐसा कौन सा संख्या है जो उसी को 3 बार गुना किया और 64 बन गया। तो 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 चौक 64, मतलब 64 का घनमूल कितना होगा, 4 होगा। चलिए हम लोग भाग देते हैं, 4 दूनी 8, तो इसका आंसर कितना आ गया, 2। जिस ऑप्शन पे 2 लिखा हुआ उसको सही कीजिए। कहां देख पा रहे हैं, बी ऑप्शन पे लिखा हुआ, तो बी को हमने सही कर दिया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, समझिए, दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उसका 917 है, तो उसका लॉसो होगा, ठीक है। आप क्या कीजिए, इस 17 से इस बड़ी वाली संख्या में दो संख्या का गुणनफल जो दिया हुआ ना, तो 17 से इसमें आप भाग लगा दिए। चलिए हम लोग भाग लगाना चालू करते हैं 17 से, ठीक है। 17 से भाग किसमें लगाना है, 8670 में, 8670 में, ठीक है। देखिए तो कितना बार लगेगा, 17 × 5 =
85। ठीक है, यहाँ खत्म हो जाएगा। ये 6 में से 5 निकालिए, एक बचेगा, उतरेगा ये 17, फिर लगेगा ये 17 का 17, ये भी खत्म हो गया। क्या बचा आपके पास? 0, 0 उतारिएगा। ठीक है ना, क्या देख पा रहे हैं, जब यहां से कोई नंबर उतरता है और भाग नहीं लगने लगता है तो यहाँ पर एक 0 दिया जाता है। ठीक है ना, कट लग गया ये। तो कितना भागफल में देख पा रहे हैं, 5 कितना आया? 510। तो जिस ऑप्शन पे 510 लिखा हुआ उसको आप सही कर दिए। कहां लिखा हुआ? डी ऑप्शन पे लिखा हुआ, तो डी को हमने सही कर दिया। ठीक है ना, आगे बढ़ते समझिए। 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है। ठीक है, आगे पढ़िए। तो एक इक्का प्राप्त होने की क्या प्रयुक्त है? क्या बोल रहा है? एक इक्का प्राप्त होने की क्या प्रयुक्त है? कार्ड कितने होते हैं? 52 होते हैं, और जो टोटल होता है हम लोग कहां रखते हैं? उसको नीचे रखते हैं। ठीक है ना, क्या बोल रहा है? इक्का प्राप्त होने की प्रयुक्त है। इक्का कितने पीस होते हैं? 4 पीस इक्का होता है। कितना इक्का होता है उसमें? 4 इक्का होता है। चलिए हम लोग जितना पीस होता है उसको ऊपर रखेंगे, इसको कट लगा दिए, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो जितना इक्का कितना होता है? इक्का की संख्या 4 है, और टोटल कार्ड कितना? 52, और टोटल को कहां रखते हैं? नीचे। 4 इक्का तो 4 को ऊपर रख लेंगे। ठीक है ना, चलिए इसको कट लगाइए। 4 इक्का 4, 13 चौक 52, तो कितना आ गया? 1/13। तो जिस ऑप्शन पे लिखा हुआ 1/13 यानी 1/13 उसको सही कर दीजिए। कहां पे देख पा रहे हैं आप? देखिए तो सी ऑप्शन पे लिखा हुआ, तो सी को हमने सही कर दिया। ठीक है ना, आगे पढ़िए आप। साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 45 डिग्री का मान है। सिंपल समझिए कि साइन 45 का मान भी 1/√2 होता है, और कोस 45 का मान भी 1/√2 होता है। तो यहां भी 1/√2 आएगा, यहां भी 1/√2 आएगा, बीच में माइनस लगा दिया, दोनों तरफ बराबर आ रहा है, अब बीच में माइनस लगा दिया। ऐसा स्थिति हम लोग क्या जानते हैं? 0 आएगा आंसर। क्या आएगा? तो जिस ऑप्शन पे 0 लिखा हुआ है ना उसको सही कर दीजिए। ठीक है ना, सिंपल समझिए कि साइन 45 के मान भी 1/√2 होता है, कोस 45 के मान भी 1/√2 होता है। 1/√2 पर स्क्वायर इधर भी चलेगा, 1/√2 पर स्क्वायर इधर भी चलेगा, लेकिन क्या देख पा रहे हैं? बीच में माइनस है और दोनों तरफ सेम रखा गया है, बीच में माइनस है ना, तो इसका आंसर क्या होता है? 0 होता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 80 समझिए। यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्या है तो उसका मौसो है। अभाज्य संख्या हम लोग किसको जानते हैं? वैसा संख्या जो केवल एक और अपने आप से कटता है, उसको कैसे संख्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं? P और Q अभाज्य संख्या है। अच्छा, अभाज्य संख्या कहां से चालू होता है? नंबर में जब हम लोग देखना चालू करते हैं, अभाज्य संख्या जो है 2 से चालू होता है, 2 होता है, 3 होता है। जब इसका हम लोग महत्तम सार्थक बनाएंगे, देखिए तो कितना आता है? 2, 3 ले लीजिए, तो 2 एका 2 लगाइएगा, 3 में से 2 गया, 1 मोड़िएगा इसको, ये वाला 2 इसमें उतारिएगा, 1 दूनी 2, तो महत्तम सार्थक आंसर कहां से कहां वाला होता है? यहां वाला होता है। ठीक है ना, यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्या है तो हमसे महत्तम सार्थक पूछा गया है। अभाज्य संख्या हमने ले लिया है 2, 3, या तो और आगे ले सकते हैं कि 5, 7, ये भी तो अभाज्य संख्या है। इसका भी आप जब महत्तम सार्थक बनाएंगे तो इसका भी एक ही आएगा। तो हर हालत में दो अभाज्य संख्या का मौसो जो है 1 होता है। कितना होता है? 1। याद रखिएगा सिंपल कि दो अभाज्य संख्या का मौसो हमेशा 1 आंसर होता है उसका। जिस ऑप्शन में डी, जिस ऑप्शन पे आपके पास लिखा हुआ है 1 उसको सही कर देंगे हम लोग। तो कहां देख पा रहे? डी ऑप्शन पे 1 लिखा हुआ है, डी को हमने सही कर दिया। ठीक है ना, आप आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तब तक के लिए आप लोग इन 4 पार्टों का रिवीजन कीजिए। अगले दिन हम आपको पार्ट 5 वीडियो के साथ मिलते हैं। जय हिंद। Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you are real right now.